हमारे यूनिवर्स में इतनी ब्यूटीफुल गैलेक्सी, नेब्यूला और क्लस्टर मौजूद है कि अगर हम लोग साइंटिस्टों द्वारा क्लिक किए गए इन इमेजेस को एक बार देख लें तो हमें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा कि हमारे यूनिवर्स में इतने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी में हमारा यूनिवर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ हमारा यूनिवर्स काफी मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस चीज क्या है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ब्लैक होल ही होगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि हम लोग ब्लैक होल के बारे में काफी सारी जानकारियों को जानते हैं, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो ऐसे चीजें जिनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी तक नहीं है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस चीज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। और इस वीडियो में हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानने वाले हैं कि ये कैसे बनते हैं, ये ब्रह्मांड में क्यों मौजूद है, और साथ ही हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया गया है। सो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में समझ आएगा कि ये होते क्या है। वैसे तो वैज्ञानिकों के पास इनके बारे में काफी कम जानकारी मौजूद है, लेकिन जो भी मौजूद है मैं इस वीडियो में सभी जानकारियों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो 90s-20s में होती है। जब एडविन हबल यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे थे तब उन्होंने पाया कि गैलेक्सी आपस में एक दूसरे से लगातार दूर जा रहे हैं और ये स्पीड फिक्स नहीं था, ये स्पीड लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन दोनों गैलेक्सी के बीच में कुछ तो ऐसा है जो गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा रहा था, और यहीं से जन्म होता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्टोरी। अगर हम लोग पूरे यूनिवर्स की बात करें तो हमारा पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से अगर हम लोग सभी टाइप के मैटर की बात करें तो हम लोग जितने सारी चीजों को देखते हैं, चाहे वो फिर खुद का प्लेनेट हो या फिर कोई दूसरा गैलेक्सी ये क्यों ना हो, वो सभी नॉर्मल मैटर से मिलकर बने हुए हैं। और नॉर्मल मैटर हमारे यूनिवर्स के मात्र 5% हिस्से को ही कवर करता है। 26.8% हिस्सा डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है। और अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो हमारा यूनिवर्स का 68.2% हिस्सा डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हमारा यूनिवर्स का 95% हिस्सा उन चीजों से मिलकर बना हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी तक नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, तो फिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किससे मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग डार्क मैटर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर उन मैटर से मिलकर बना हुआ है जिनके बारे में हमें कुछ खास मालूम नहीं है, या फिर शायद हम इस तरह के मैटर को अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं जिससे डार्क मैटर बना हुआ है। अगर हम लोग डार्क एनर्जी की बात करें तो ये ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जिस प्रकार से ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार से डार्क एनर्जी चीजों को अपने से दूर भेजता है, और इसी एनर्जी की वजह से हमारा यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट एक्सपैंड कर रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये हमारे यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस चीज होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, क्योंकि अगर ये सभी चीजें नहीं होती तो ना तो स्टार का फॉर्मेशन होता, ना ही कोई गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता, और बिना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के हमारा यूनिवर्स काफी डिफरेंट होता। जिस तरह के फिजिक्स के लॉज को या फिर नियमों को हम लोगों ने आज डिस्कवर किया है उससे तो काफी डिफरेंट ही होता। और आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया गया, क्या साइंटिस्टों ने कोई ऐसे इमेज को कैप्चर किया है जिसमें डार्क मैटर कैप्चर हुआ हो। अगर हम लोग कुछ वैज्ञानिकों की माने तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी यूनिवर्स के हर एक कोने में मौजूद है, यहाँ तक कि जहाँ आप खड़े हो वहाँ पर भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है, लेकिन ये इनविजिबल है जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिस चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ खास जानकारी तक नहीं है, उसे हमें प्रूव करने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को फुल्ली प्रूव किया जा सके। भले ही डार्क मैटर इनविजिबल हो, लेकिन डार्क मैटर के ग्रेविटी से हम लोग उसके मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि डार्क मैटर का कोई मास है, तो हाँ, डार्क मैटर का मास होता है, और ये हमारे यूनिवर्स के 68% मास को खुद अकेला ऑक्यूपाई करता है। हालांकि वैज्ञानिक सीधे तरीके से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसा कोई चीज हमारे यूनिवर्स में सच में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।